नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबको अपने नए यूट्यूब चैनल स्टडी ट्यूब 360 पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम एक नए स्टैटिक, इसे तो हम लोग ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं, लेकिन हम इसे स्टैटिक के पोर्शन के रूप में आज इसे डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बशर्ते इसे हम पूरे ज्योग्राफिकल बेसिस पे समझेंगे कि किस प्रकार से कहाँ पे है और कहाँ से इस प्रकार से इसको लोकेट किया जाता है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर इन्फॉर्मेशन अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो ये वीडियो है बेसिकली आपका भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। अगर बात करते हैं इंडिया के आपने अगर मैप देखा होगा इस तरीके से ऐसे, तो ये इंडिया का बेसिकली सदर्न पार्ट का है। जो भी कोस्टल एरिया होता है, आप अगर पोर्ट के बारे में जानते हैं तो पोर्ट जो भी होता है कोस्टल प्लेन पे ही होता है, जहाँ पे तटीय मैदान, तटीय भाग हो। तो ये जो है पूरा यहाँ पे आपका अरेबियन सी हो जाता है, यहाँ पे आपका अरेबियन सी होता है और इधर क्या होता है, बे ऑफ बंगाल। इतना तो अब मालूम होगा आपको। तो हम यहाँ से देखेंगे कि यहाँ से ये जो पोर्ट है, यहाँ से किस प्रकार से, यहाँ पे किस प्रकार से है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन हम पोर्ट के बारे में जानेंगे। अगर हम आपको बता देते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पोर्ट कितने हैं पूरे इंडिया में, तो वो आपके 13 है। टोटल नंबर ऑफ इंटरनेशनल पोर्ट्स इन इंडिया इज़ 13। ओके। और अगर हम जानकारी के लिए अगर चलते हैं, दूसरी पेन में यूज कर लेता हूँ जहाँ आपको पूरी क्लियरली विजिबिलिटी हो जाए। तो चलिए, ये है गया मान लीजिए सदर्न इंडिया। तो ये आपका जो यहाँ पार्ट है, ये आपको पता है गुजरात का पार्ट है। ये आपका गुजरात है। उसके नीचे आ गया आपका महाराष्ट्र हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक पोर्ट हो जाता है आपका, फिर यहाँ एक पोर्ट हो जाता है, फिर यहाँ एक पोर्ट हो जाता है, फिर यहाँ पे आ जाता है आपका तमिलनाडु वाला पोर्शन, तूतीकोरिन हो गया यहाँ पे आंध्र प्रदेश वाला हो गया। फिर यहाँ पे चढ़ते चढ़ते फिर यहाँ पे उड़ीसा आ जाएगा, फिर बे ऑफ बंगाल वाला यहाँ पे आ जाएगा आपका हल्दिया एंड कलकत्ता पोर्ट हो जाएगा। और अगर नीचे अगर बात करते हैं तो इस तरीके से डस होता है और पोर्ट ब्लेयर एक होता है, ठीक है। तो इतनी पूरी अगर हम इसको काउंट करते हैं तो टोटल 13 पोर्ट्स निकलते हैं। तो उसके बारे में हम आज पूरी जानकारी लेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि आप कांडला पोर्ट जो है गुजरात में है। आप लोग जानते ही होंगे बेसिकली। तो कांडला पोर्ट जो गुजरात में है, तो चलिए इसको मैं ऐसे करके बताता हूँ। तो ये जो होता है, ये पोर्शन जो है, इसको हम लोग बोलते हैं कच्छ की खाड़ी। क्या बोलते हैं? कच्छ की खाड़ी। तो यहीं पे आपका ये जो है कांडला पोर्शन, कांडला है। और ये जो कांडला के बारे में अगर हम जानते हैं तो ये हाल फिलहाल में जब यूपी से मतलब आपका बीजेपी गवर्नमेंट थी, तो बीजेपी गवर्नमेंट ये आपका कांडला पोर्ट का नाम चेंज करके दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट कर दिया। उसके बाद आता है मुंबई पोर्ट जो महाराष्ट्र में है। नहावा शेवा पोर्ट जो महाराष्ट्र में है, उसका भी नाम चेंज करके आपको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कर दिया गया है। मारमागांव पोर्ट गोवा में है। नया मंगलोर पोर्ट कर्नाटक में। कोचिन पोर्ट केरल। तूतीकोरिन पोर्ट चेन्नई। अगर हम बात करते हैं तूतीकोरिन, चेन्नई और एनोरे, ये तीनों आपके चेन्नई में ही हैं। विशाखापत्तनम जो है, विशाखापत्तनम बहुत बड़ा बंदरगाह है जो आपका आंध्र प्रदेश में है। पारादीप है जो उड़ीसा में हो गया। और कलकत्ता और हल्दिया ये दोनों, कलकत्ता और हल्दिया जो है दोनों आपके वेस्ट बंगाल में है। बेसिकली कलकत्ता के जो कलकत्ता पोर्ट है उसके हेल्प के लिए हल्दिया पोर्ट को बनाया गया था, क्योंकि वो एक नदी है और नदी में क्या होता है कि पानी उतनी अवेलेबल नहीं होती है जो भारी मात्रा में जो शिप होती है, शिपमेंट की जा सकती है। तो जो भी शिपमेंट आती है वो हल्दिया पोर्ट पे रुकती है, फिर वहाँ से छोटे जहाज़ों पर सामान को लेकर के कलकत्ता पोर्ट पे पहुँचाया जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। और फिर उसके बाद पोर्ट ब्लेयर है जो आप लोगों को पता है कि अंडमान में है। अंडमान के बारे में एक और जानकारी दे देते हैं कि यहाँ पे बैरन आइलैंड है जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, यहीं पे अंडमान में ही है। तो चलिए अब बारी बारी से जो पोर्ट के बारे में बेसिकली हमें बहुत ज़्यादा जानकारी चाहिए उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए कांडला के बारे में देखते हैं, कांडला में आखिर क्या है इंपॉर्टेंट कुछ। तो इसका नया नाम आपको मैंने बता दिया, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। ये कच्छ की खाड़ी में उपस्थित है। ये जो है कच्छ की खाड़ी में उपस्थित है। इस खाड़ी का पानी जो है कम गहरा है। जिस तरीके से अगर हम पोर्ट विशाखापत्तनम जैसे जो पतन होते हैं, पोर्ट्स होते हैं, बंदरगाह होते हैं, वो बहुत बड़े पानी में अमाउंट होते हैं ताकि पानी का जो शिपमेंट जो हम लोग जो शिपमेंट कर रहे हैं वो बड़ी बड़ी जहाज़ें हैं आराम से चली जाए। लेकिन यहाँ पे क्या है, पानी गहरा है। तो इसके लिए क्यों होता क्या है कि जो भी जहाज़ आते हैं भारी मात्रा में वो वहाँ पे पहुँच नहीं पाते हैं। तो इसीलिए इन लोग को वेट करना पड़ता है टाइडल एनर्जी का, टाइडल वेव्स का, जिसे हम बोलते हैं ज्वारीय।
ज्वार भाटा जिसे बोलते हैं, तो वो पानी जब आता है जो वहाँ से, तब उस ज्वार की मदद से नावों को, जो बड़े बड़े शिप होते हैं उनको पोर्ट तक पहुंचाया जाता है। तो इसीलिए उन पे हम लोग ये भी कहते हैं कि ये टाइडल वेब्स पे आधारित है। ज्वारीय बंदरगाह भी इसको नाम से पुकारा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि इनमें से कौन ज्वारीय बंदरगाह है या नहीं है, तो इसमें से ऑप्शन आपको एक अगर दिया रहे तो आप कांडला पोर्ट को लेकर के आप एक कंफर्मेशन कर सकते हैं। सेकंड, नावाहा शाह। नाहवा शाह जो है ये आपका महाराष्ट्र में है, मुंबई में। भारत का सबसे बड़ा और आधुनिक बंदरगाह है। आधुनिक सबसे बड़ा इन द सेंस कि सबसे बिगेस्ट है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछे बिगेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, तो आप नाहवा शाह पे आप करेक्ट कर सकते हैं। आधुनिक से इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जितने हैं मैकेनिज्म, आपके पोर्ट्स के मैकेनिज्म में जितने भी आधुनिक चीज़ों से लैस्ड है, एसी, फ्रीज़र जो भी चीज़ों के लिए रखने के लिए व्यवस्था होती है वहाँ पे सब उपलब्ध है, इसीलिए इसको बोला जाता है आधुनिक, मॉडर्न इसको बोला जाता है, मॉडर्न। अगर इसको नया नाम देखते हैं तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। वही अगर मरमाव गाँव के बारे में जानते हैं तो मरमाव गाँव आपका गोवा में है, जो इट इज़ इन द इस्चुअरी एरिया ऑफ रिवर। इस्चुअरी एरिया इसको कहते हैं, जो ये क्या करते हैं, ये अगर ज्वारी नदी है तो ज्वारी नदी के बीच में जो सरफेस होता है इसी को हम लोग क्या करते हैं, एस्चुअरी कहते हैं। और इसी एस्चुअरी भाग में ये मरमागोवा पोर्ट है। ज्वार नद मुख क्षेत्र में, जहाँ पे ज्वार का प्रभाव होता है वहाँ के जो मुख होते हैं उस क्षेत्र में ही ये मरमागोवा पोर्ट है। अब चलते हैं तूतीकोरिन। तूतीकोरिन जो है आप तमिलनाडु में है, जो मन्नार की खाड़ी में है। अगर मन्नार की खाड़ी में बात की जाए तो मन्नार की खाड़ी में यहाँ पे जो होती है मोती के लिए ये बहुत फेमस है। मोती बनाने के लिए ज़्यादा यहाँ पे निकलती है, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है तूतीकोरिन में। अगर चेन्नई पोर्ट के बारे में बात करते हैं तो ये चेन्नई पोर्ट, आप चेन्नई से पता चल रहा है कि आपको चेन्नई शहर में ही ये एक पूर्णतः कृत्रिम बंदरगाह है, मतलब ये आर्टिफिशियल है। तो ये क्वेश्चन में अधिकतर जगह पूछा जाता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन आर्टिफिशियल पोर्ट। तो उसमें आपका अगर ऑप्शंस में चेन्नई है तो आपका आंसर चेन्नई होगा। तो 1 नंबर यहाँ से आप अर्न कर सकते हैं। और ये जो है क्योंकि आर्टिफिशियल है, क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि ये पूरी मैनमेड पोर्ट है, पूरी मैनमेड के द्वारा बनाया गया है, ये नेचुरल नहीं है। यहाँ पे नेचुरल जिसे कहते हैं ना कि एक प्रकार से नेचुरल है और हमने बस बना दिया, लेकिन यहाँ पे पूरी है जो पानी को, समुद्री तट को गहराई कर करके इसको, इस पोर्ट का निर्माण किया गया है। एनोरे बंदरगाह भी जो है क्या है आपका चेन्नई में ही है, और इसे हम लोग कॉरपोरेट मेजर पोर्ट बोलते हैं। कहने का मतलब क्या है कि भारत के एकमात्र निगमित बड़ा बंदरगाह है, इन द सेंस कि इस पर गवर्नमेंट का हक ज़्यादा नहीं है, मतलब होता तो है पर बहुत कम है। तो ये एक तरीके से आप बोल सकते हो कि प्राइवेट कंपनी के द्वारा ये किया गया है। अब जिस तरीके से हम बात करते हैं LIC होता है ना, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, उसी प्रकार से एनोरे बंदरगाह का भी एक कॉरपोरेशन है, एनोरे पोर्ट कॉरपोरेशन, जिसे हम लोग EPC के नाम से जानते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन बन सकता है कि EPC क्या है, तो यहाँ से आप एक क्वेश्चन सही कर सकते हैं। अब बात करते हैं विशाखापट्टनम बंदरगाह का। तो विशाखापट्टनम बंदरगाह है जो डीपेस्ट नेचुरल पोर्ट है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीपेस्ट नेचुरल पोर्ट, मतलब ऐसा पोर्ट जो डीपेस्ट है और नेचुरल है, प्राकृतिक है। तो भारत का सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है। यह भू आवेष्टित या भू आबंध लैंडलॉक बंदरगाह है। लैंडलॉक मतलब इन 2 तरीके से लैंडों के बीच में ये स्थिर करता है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं लैंडलॉक्ड। अगर हम पारादीप की बात करते हैं तो पारादीप है आपका उड़ीसा में। आई होप कि आप वीडियो के माध्यम से याद कर रहे होंगे, जितने भी 13 पोर्ट से बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ये आपको याद हो चुके होंगे अब तक। पारादीप बंदरगाह जो है कहाँ, उड़ीसा में है। पारादीप महानदी के डेल्टा क्षेत्र में बने हुए हैं। आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन से नदी के डेल्टा क्षेत्र में बने हुए थे, तो महानदी जो है, पारादीप जो है महानदी पोर्ट के डेल्टा क्षेत्र में बने होते हैं। कलकत्ता और हल्दिया पोर्ट। कलकत्ता हल्दिया पोर्ट जो है क्या है, हुगली गंगा की एक वितरिका नदी है। एक होता है आपका ट्रिब्यूटरी, और एक होता है डिस्ट्रीब्यूटरी, ठीक है। जहाँ से एक होता है कि उसमें समावेश हो जाती है, एक होता है कि उसमें से निकलती है ना। तो ये जो है आपका वो रिवर गंगा का हुगली नदी जो है डिस्ट्रीब्यूटरी है। ये एक नदीय बंदरगाह है। क्या है कि हुगली जो है कोई समुद्र नहीं है, एक हुगली नदी है एक, ठीक है। तो हुगली नदी है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं नदीय बंदरगाह। और यह भी एक ज्वारीय बंदरगाह है, क्योंकि नदी में अगर देखते हैं वेब के बारे में, अगर वेब के बारे में अगर बात करते हैं तो नदी में इतना वेब नहीं होता है कि एक पोर्ट को, एक बड़े से शिप को आपको कैरी ओवर कर सके। तो इसीलिए इसको क्या किया जाता है, ज्वारीय मतलब कि टाइडल पोर्ट है। ये एक टाइडल पोर्ट है, जो मतलब टाइडल अगर आती है तब जाकर के इसको
सीप करती है। और मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि हल्दिया पोर्ट इसके सब्स्टिट्यूट में बनाया गया था, क्योंकि यहाँ तक भारी शिप नहीं पहुँच सकती है, क्योंकि पानी का मात्रा उतना अधिक है नहीं। तो इसीलिए जितने भी बड़े शिप आते हैं यहाँ पे अनलोड होते हैं, फिर छोटे छोटे जहाज़ों में फिर यहाँ से कलकत्ता पोर्ट पे पहुँचाए जाते हैं। तो ये आपकी पूरी भारत के जितने भी इम्पोर्टेंट पोर्ट्स है उसके बारे में इंफॉर्मेशंस है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा और आपको अभी तक याद भी हो गए होंगे। तो ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर एक एग्ज़ाम एसएससी, रेलवे, बैंकिंग तो नहीं कह सकते, पर इतने जितने भी जनरल कंपटीशंस की होती है रेलवे और ख़ास करके एसएससी में एक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिर स्टेट्स के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। तो ये आपके उस पैटर्न के लेवल पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप इसे एक बार देख लीजिए। आपका मैं इसका जो PDF है, इसका PDF लिंक मैं डिस्क्रिप्सन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और ये मेरी नोट्स बनाई हुई है और ढेर सारा नोट्स मैंने बना रखा है। उसके थ्रू मैं आपको हर एक सब्जेक्ट का जो मुझे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट लगेगा उसको मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, ताकि आप लोग को भी बेनिफिट हो। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको हर सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट्स आपको मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। हैव अ नाइस डे।